अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी इसी वक्त सुपरमैन की तरह हवा में उड़ सकते हो तो आप लोग शायद कहोगे कि भाई ये फालतू की बकवास ना किसी और को सुनाना, क्योंकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। देन यस माय ब्रदर, आई एग्री। बट अगर ये प्रकृति आपसे इतना खुश हो जाए कि आपके लिए वो नियम काम ही ना करे, तब तो आप उड़ पाओगे ना। आप सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती हैं वो हमें ये नेचर ही देती हैं। मतलब वो अपने कुछ लॉज के ऊपर आपको छूट दे देती हैं, जिससे कि आप वो चीजें कर पाते हो जो बाकी के लोग नहीं कर पाते। इस प्रकृति को खुश करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है कर्म योगा। देखिए, ये प्रकृति हमेशा यही चाहती है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वो हमेशा खुश रहें, उनकी हर एक जरूरतें पूरी हो, क्योंकि हम सभी को उन्होंने ही बनाया है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई तकलीफ हो। तो अगर आप किसी कुत्ते या बिल्ली को खाना देते हो, किसी पंछी को उसके पिंजरे से आजाद कर देते हो, किसी दूसरे इंसान की मदद करते हो, तो ये प्रकृति आपसे खुश हो जाता है। कर्म योगा के ऐसे ही 6 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सो नंबर 1 इज लॉ ऑफ कर्मा। सपोज आपने अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में बिना किसी कारण के किसी को मारा, वो शायद आपको कुछ नहीं कह पाया, लेकिन घर आकर आपका गुस्सा अपने मम्मी पापा पर निकाल दिया। मम्मी पापा उस वक्त अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाया, इसीलिए अपने बेटे का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। इसी तरह आपने उस इंसान के साथ जो भी किया था, घूम फिर कर वैसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसे ही द लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। अगर आप बुरा काम करते हो तो आपके साथ साथ इस दुनिया के सभी लोगों को कोई ना कोई तकलीफ जरूर पहुंचती है, जो कि ये नेचर नहीं चाहती। प्रकृति के हिसाब से अगर आपको कर्म करना ही है तो सिर्फ अच्छे कर्म करो, और अगर नहीं करना है तो ध्यान करो, यानी कि मेडिटेशन। तो अब से जब भी आप कोई काम करो और आपको लगे कि यार ये काम मैं गलत कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपको उस काम को छोड़कर वो काम करना है जो आपको सही लगे। जैसे कि मान लो आप फ्री फायर या पबजी खेल रहे हो, या फिर फोन में कुछ देख रहे हो और अचानक से आपको ख्याल आता है कि यार मुझे अब थोड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आप सच में पढ़ने बैठ जाते हो? नहीं बैठते। इसी तरह बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि यार मैं ये चीज गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आप वही करते रहते हो। तो यही चीज आपको नहीं करनी है। हमेशा वो करो जो आपको दिल से सही लगे। सेकंड रूल इज रेस्पेक्ट नेचर। आपने कहीं पर एक चींटी देखा और फिर सिर्फ अपने मजे के लिए उसे मसल कर रख दिया, या फिर कहीं पे एक सुंदर सा पौधा देखा और उसे उखाड़ कर रख दिया। इसके अलावा पटाखे फोड़ना, पानी का वेस्ट करना, ये सब करने से प्रकृति को चोट पहुंचती है। तो कोशिश करना कि आप ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे ये नेचर हर्ट हो। नेचर को रेस्पेक्ट करना है आपको। नंबर 3 इज कंट्रीब्यूट एंड कंपैशन। मतलब लोगों की मदद करो और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सारी जरूरत की चीजें लोगों में बांट दो, नहीं भाई। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी चीज है जो अभी और आपको जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे किसी इंसान को उस चीज की जरूरत हो सकती है, तो आप वो चीज उसे दे सकते हो। या फिर अगर कोई इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसे थोड़ा हेल्प कर देना। बस में बुजुर्ग लोगों को अपना सीट दे देना। आई मीन, जब भी आपको किसी दूसरे इंसान को मदद करने का मौका मिले तो उस मौके को हाथ से जाने मत देना। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये सब छोटी छोटी चीजें करने से कैसे हमें अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं। तो मेरे भाई, यही छोटी छोटी चीजें ही तो लोग नहीं करते, और इसीलिए जब आप ऐसा कोई अच्छा काम करते हो जो और कोई भी नहीं करता, तो नेचर खुश होकर आपको ऐसे पावर्स दे देती हैं जो इस दुनिया में और किसी के भी पास नहीं है। और सबसे लास्ट रूल है पॉजिटिव एटीट्यूड। दैट मीन्स आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बातें करना है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है, फिर भी आपको यही सोचना है कि जरूर इसके पीछे भी प्रकृति का कोई प्लान होगा। इस नेचर ने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा मेरे लिए। जैसे कि मान लो एक चाकू से आपका हाथ कट जाता है, तो ये सोचने की वजह है कि यार मेरा हाथ तो कट गया, आप ये सोच सकते हो कि मेरा हाथ कटा, इसलिए मुझे ये समझ आया कि इस तरह से चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए था।
अब अगर दूसरा कोई इस तरह से चाकू पकड़ेगा तो मैं उसे पहले से ही चेतावनी दे पाऊंगा कि ऐसा करने से तुम्हें चोट पहुंच सकती है। इसी तरह से हर एक सिचुएशन के पॉजिटिव साइड पर आपको फोकस करना है, ना कि नेगेटिव साइड पर। इन 4 रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ आपको हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन भी करना है। और क्या आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे पिछले वीडियोस के रूल्स को फॉलो करते हो तो वो भी बताना कमेंट में।